हेलो, वेलकम एवरीवन इन स्किल टॉकर्स। मैं राहुल गुप्ता का स्वागत करता हूं आप लोगों का। आई होप आप सब लोग हैप्पी होंगे और घर पे होंगे, ध्यान रख रहे होंगे सबका। आज हम एम एस एक्सेल की क्लास 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए बनाया गया है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो बिल्कुल अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए कुछ नया करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और एक्सेल सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक से। तो उस कोर्स का डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि मैं बेसिक से पूरा आपको अच्छे लेवल तक ला दूंगा कि आपको कोई जॉब करनी है तब भी आप कर सकते हैं इस लेवल से। हम क्लास 1 में हम जो सीखे थे कि टेबल डिज़ाइन कैसे करते हैं फ्रॉम स्केचिंग से। सेकंड सीखा हमने क्लास 2 में शॉर्टिंग करना, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लास में फिल्टर कैसे करते हैं डेटा को, बहुत सारा डेटा को फिल्टर करके निकालना है, कैसे करा जाएगा। क्लास 4 में हमने सीखा फॉर्मूला वगैरह कैसे लगाते हैं। और हर एक क्लास के बाद मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, तो होप सो जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा उसने असाइनमेंट जरूर किया होगा। और ये इतना फ्रूटफुल है असाइनमेंट करना कि आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं कि वो आपको कितना ग्रैप हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आज हम क्लास 5 करने जा रहे हैं और क्लास 4 का असाइनमेंट आप लोग कर चुके होंगे, तो मैं इस पर ग्रीन टिक लगा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए असाइनमेंट तक मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। आज क्लास 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब क्लास 5 में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं एक अब वो देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैंने वो टॉपिक लिए हैं दोस्तों जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, छोटे भी हैं और आपको बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि वो एक नई चीज़ देते हैं, एक नया है ना जोश देते हैं आपको करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हाइड या अनहाइड कैसे किया जाता है। मतलब कि हम चाहते हैं कि यार हमारे पास कोई टेबल है, उसमें मैं कुछ डेटा, कुछ रो या कुछ कॉलम मान लीजिए, वो दुबकाना चाहता हूँ कि कोई देख ना पाए। वो मतलब मैंने लिखा उसको दुबका दिया, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले वो करते हैं, फिर अगले एक और आएंगे और बाकी, है ना। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि ये मैंने एक शीट तैयार करी है, पुरानी शीट ही को थोड़ा उठा लिया है। इसमें मैं सीखूंगा कि कैसे हाइड करना है या अनहाइड करना है किसी भी रो या कॉलम को। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको जिस रो को या जिस कॉलम को हाइड करना है उसको सेलेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये पूरा डेटाबेस है, मैं इसका चाहता हूँ कि इन सब बंदों की सैलरी में शो नहीं करना चाहता हूँ, तो सैलरी शो नहीं करना चाहता हूँ। सैलरी को सेलेक्ट कर लिया, पूरा पूरा यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए या ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया पूरे को। ठीक है, इतने समझ में आया। अब करना क्या है समझिएगा। होम पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट का, किसका, फॉर्मेट का। उस पर क्लिक करिएगा, उसमें ऑप्शन आएगा हाइड और अनहाइड में। तो उसमें जाइएगा हाइड, ये क्या है, रो या कॉलम है, आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, ये क्या होता है, कॉलम होता है। तो हाइड कॉलम पे क्लिक करिए, देखिए गायब हो गया आपका जो सैलरी वाला कॉलम था, वो गायब हो गया। ये रो होती है एंड दैट इज कॉल्ड कॉलम्स। ये कॉलम्स होते हैं, है ना। JKL ऑल आर कॉलम्स एंड 1 2 3 ऑल आर रोज। तो इस तरीके से मैंने उस कॉलम को हाइड कर दिया, अब कोई देख नहीं सकता है। हाँ, अगर आप किसी को शीट भेजेंगे तो वो उसको अनहाइड कर सकता है, अगर लॉक कर देंगे तो अभी नहीं कर पाएगा। तो वो बाद में सिखाऊंगा कि शीट लॉक कैसे करते हैं। अभी तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं चाहता हूँ वो जो कॉलम गायब हुआ उसको वापस लाना चाहता हूँ। कैसे लाएंगे, Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, Ctrl+A दबा के, फिर उसी पे जाइए फॉर्मेट पे, हाइड अनहाइड पे, और फिर अनहाइड कॉलम्स। इससे होगा क्या, जितने भी कॉलम्स होंगे, अभी तो एक है, वैसे कितने भी होंगे कॉलम्स पूरी शीट के अंदर, सब अनहाइड हो जाएंगे। देखिए बेसिकली आ गया अभी। अब मैं चाहता हूँ ये बंदा है यार मनीष करके, इसकी रो को मैं गायब ही करना चाहता हूँ, इसको हटाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, सेम तरीका, पूरा सेलेक्ट करी रो मैंने, फॉर्मेट पे गए, हाइड अनहाइड पे गए, हाइड रो करा, देखिए मनीष गायब, वो गायब हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको वापस लाना है, तो Ctrl+A दबाया, फॉर्मेट पे क्लिक किया, आई अनहाइड पे गए और अनहाइड। अब क्या करेंगे, रोज करेंगे। देखिए अरुण माथुर आ गया। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा कैसे हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं। आप 1 को 2 को 3 को कितनी भी रो कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। चलिए ये क्लियर हुआ, इसको नोट्स बना लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे पेज स्पेशल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेज स्पेशल क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक्सेल में, मेनली एक्सेल में, वैसे माइक्रो पावर पॉइंट में भी होता है, वर्ड पैड में भी होता है, लेकिन मेनली एक्सेल में पेस्टिंग के करीब हम पे नंबर ऑप्शंस होते हैं कि हमें सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करना है, हमें सिर्फ उसकी डिज़ाइन कॉपी करनी है, हमें सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना है, या हमें पेस्ट एज इमेज करना है, मतलब इमेज की तरह कॉपी हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो वो देखते हैं कि पेस्टिंग अलग कौन कौन सी होती है और उसको यूज़ कब कब करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों देखो, मैं चाहता हूँ कि जो नीला वाला पार्ट है ना, राकेश से लेकर सुरेश तक, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ।
चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, पहले मैंने ये स्क्रॉल किया नीचे तक और सिलेक्ट कर लिया। अब दबा दिए Ctrl+C, या यहाँ से कर लीजिए, दोनों से कर सकते हैं, Ctrl+C दबा दीजिए या वहाँ से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब मैं चाहता हूँ कि एक नई शीट पे जाऊँ, ठीक है, नई शीट पे जाके मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब समझिएगा दोस्तों मैं क्या बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। राइट क्लिक किया, पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिएगा पेस्ट स्पेशल पे जाइएगा, कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये और भी होते हैं, 14 तो मेन है ही है। तो ये 14 तरह की पेस्टिंग आपको दी जाती है। सबका मतलब बताता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सिंपल पेस्ट हो रहा है, कोई डिजाइन नहीं, कुछ नहीं। इसमें सिर्फ फॉर्मूला कॉपी होगा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला भी होगा, फॉर्मेटिंग भी आ जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसा है, जैसे इस पर क्लिक किया, देखिए जो वैसा था वैसा आगे, डिजाइन का कुछ नहीं आया, सिर्फ सोर्स मतलब जो डेटा था वो उठ के आया, ठीक है। और ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास, ऐसे आप ट्राई करिएगा घर पे और बेटर समझ आएगा कि इससे क्या होता है। इससे नो बॉर्डर लिखा हुआ, देखिए बॉर्डर नहीं आएगा। इससे कीप सोर्स कॉलम विथ वही रहेगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। इससे ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब कि रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाएगा। इसमें वैल्यू आएगी, इससे वैल्यू नंबर फॉर्मेटिंग आएगा, इससे वैल्यू सोर्स फॉर्मेटिंग आएगी, ठीक है। इससे सिर्फ फॉर्मेट आएगा, इससे लिंक बन जाएगा, आप एक लिंक क्रिएट हो जाएगी, और इससे इमेज बन जाएगी। वो ये दिखाता हूँ कैसे काम करता है। इस पर क्लिक किया आपने इमेज पे, अब जो डेटा है ना आपका, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला डेटा था आपका, ब्लू वाला देखिए ये तो आ गया यहाँ पे। अब ब्लू डेटा ना इमेज है आपकी, इसको स्क्रॉल कर सकते हो, देखिए ये टेक्स्ट नहीं था। अब किसी को भेजोगे ना तो उसमें वो एडिंग नहीं कर सकता। तो कुछ लोग करते क्या है कि वो टेबल बनाते हैं, फिर इसको पेस्ट एज इमेज करते हैं, जिससे कि कोई बंदा उसमें कोई चेंज ना कर पाए। ये ऐसे और भी ऑप्शन थे आपके पास। आप चाहते, 1 सेकेंड और दिखाता हूँ आपको मैं, आप चाहते कि यार मुझे और पेस्ट करना है, मैं डेटा कॉपी करना चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ, तो करेंगे क्या, सिंपल गए इस पे, वही डिजाइन का वही फॉर्मेट वही वैल्यू कॉपी होके आ गया। ऐसे करके आप फॉर्मूला का भी फॉर्मेटिंग, फॉर्मूले की पेस्टिंग होती है, फॉर्मूला पेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेस्टिंग कर सकते हैं। हो सकता है आप पेस्ट करने के बाद सोचेंगे मैं चेंज करना, तो क्या करें, कंट्रोल लिखा हुआ है, इसमें भी वो ऑप्शन, वही सेम ऑप्शन इसमें आ गए सारे, तो यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को इतना। तो कैसे आप डेटा कॉपी से पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट के नंबर ऑफ तरीके हैं, चाहे फॉर्मूला कॉपी करना है, डिज़ाइन कॉपी करनी है। मैं चाहता हूँ कि यार ये राकेश मेरी 2 लाइन है, इसको कॉपी करूँ और पेस्ट में सिर्फ क्या करूँ, इनका सिर्फ वो आए, मतलब रंग ना आए, कलर ना आए, इनका फॉर्मेटिंग ना आए, सिर्फ वैल्यू आए। तो वैल्यू लाने के लिए कंट्रोल वो राइट क्लिक किया, पेज स्पेशल पे गए, और वैल्यू वाला देखिए कौन सा है, ये वैल्यू वाला, ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सम फॉर्मेटिंग वैल्यू। देखा आपने, इससे सिर्फ क्या हुआ, ना कोई फॉर्मूला आएगा ना कुछ आएगा, ओनली वैल्यू आ जाएगी उसकी, ये वैल्यू आ गई उसकी, कोई डिजाइन नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। होप लो आपको आ गया होगा जी। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम 2 चीज़ कर चुके हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ लंबी वीडियो ना हो, आपको जल्दी जल्दी खत्म करें, आप है ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें सब चीज़ों में, सीखें और नौकरी लीजिए अच्छे से। अच्छा, हाइड हाइलाइट सीख लिया हम लोगों ने, पेज स्पेशल सीख लिया हमने। अब क्या होता है, तीसरा आता है फाइंड एंड रिप्लेस। ये कैसे यूज करते हैं वो देख लें। चलिए देखिए इस पूरे डेटा में मैं चाह रहा हूं यार, जो हेड है मेरी कंपनी है, उसमें क्या है, एक पोजीशन है हेड की, ठीक है, वो गलत है, मतलब कि वो मुझे, मैं चाहता हूं कि पहले पता करता हूं कितने हेड है मेरे में, ठीक है। चलिए तो कैसे पता करते हैं, देखिएगा अच्छे तरीके से, कुछ नहीं करना है, कहीं सिलेक्ट नहीं करना है आपको, फाइंड सिलेक्ट पे जाइएगा, अब फाइंड जाइएगा, फाइंड में लिखिएगा हेड और फाइंड ऑल कर दीजिए। तो उसमें दिखा रहा है कि एक ही हेड है, वो भी E8 में। E8 क्या होता है, पहले बोलते हैं कॉलम फिर बोलते हैं रो। इस पर क्लिक करिए या डायरेक्टली देख लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आगे डार्क हो गया, तो E8 पे एक हेड है, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ हेड नहीं, अब मैं चाहता हूँ ऑफिसर कितने हैं वो पता करना चाहता हूँ। तो ऑफिसर लिखा आपने, फाइंड ऑल करा, देखिए कितने ऑफिसर आ गए, 8 सेल्स फाउंड, मतलब 8 ऑफिसर हैं। तो ऐसे करके आप किसी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन एक मेरे पे कमेंट भी आया था इसका कि यार मैं चाह रहा हूँ, एक बच्चे ने पूछा था कि
मेरे पे डेटा है वो गलत हो गया है, बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारा लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल से बहुत छोटा दिख रहा है आपको, इसका 100 टाइम्स बड़ा डेटा मान लीजिए, उसमें मान लीजिए मैनेजर की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो आपने क्या किया, मान लीजिए मैनेजर की स्पेलिंग अभी क्या लिखी है, MANGR लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका स्पेलिंग क्या हो, MANAGE, मैनेजर्स कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ मैनेजर का मैनेजर्स हो जाए हर जगह, जहाँ मैनेजर वर्ड लिखा होगा मैनेजर्स हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये लिखा फाइंड वॉट, रिप्लेसमेंट जो चेंज करना है वो लिखा और रिप्लेस ऑल कर दिया। 4 रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ये बता रहा है, ठीक है। इसको काट दीजिए, अब देखिए मैनेजर्स और यहाँ पे मैनेजर्स 4 मैनेजर का मैनेजर्स हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। होप सो आपको आ रहा होगा समझने, कोई दिक्कत तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिएगा, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको आंसर देता हूँ, आपकी हेल्प कर पाता हूँ। अब नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को परेशान करता है। देखिए कैसे परेशान करता है। अब चौथा टॉपिक है वो है फ्री स्पेस। होप सो मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैं देखो मेरा पर्पज़ ये रहता है कि ये वीडियो 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, जिससे कि आपका भी बहुत ज़्यादा ये ना हो कि बहुत लंबी वीडियो खींच रही है, जिससे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप सीख भी लो और काम भी हो जाए, दोनों काम चाहिए, मतलब टाइम भी वेस्ट ना हो और सीख भी लो, है ना। तो वो है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगर ना आए तो पूछिएगा, रिपीट कर दूंगा वीडियो, क्योंकि सब आपकी हेल्प के लिए है। फ्री में इतना कुछ हो रहा है आपके लिए तो तक हो सकता है। चलिए फ्री स्पेस, अब ये क्या होता क्या है, चलिए ये इसका मतलब बताता हूँ होता क्या है। मैं चाहता हूँ, देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं इसको डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ डेटा को, है ना। फिर आपको और दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये मैंने कंट्रोल-C करा। अब देखिए डेटा यहाँ तक आ गया पूरा, है ना। अब समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये हेडिंग है सर, ये F नेम, L नेम, एम्प्लॉय कोड, पोजीशन, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक, इसको बड़ा कर देता हूँ हल्के से। ये इसको आपको पता है ना कैसे सेंटर में लाते हैं, मैं सिखाया था फर्स्ट क्लास में। ये इससे बीच वाले से ये सेंटर में आ जाता है ना। चलिए हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो अब देखिए जो नीचे आते में हेडिंग है, मेरी हेडिंग क्या थी, डिपार्टमेंट, पोजीशन, नेम, FT, सब कुछ ये गायब हो गई, मतलब ये ऊपर खिसक गई है। अब मुझे ये नहीं पता ये पोजीशन है, ये डिपार्टमेंट है, ये कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ये क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, ज्वाइनिंग डेट है, मुझे ये नहीं पता है। क्योंकि ऊपर जाऊँगा एक करके चेक, आज डेट ऑफ बर्थ है, अच्छा अभी डेटा छोटा है सोने नहीं आ रहा, डेटा बड़ा हो जाएगा ना तो कंफ्यूज होगा कि ये क्या था, ये क्या था, वो क्या था। तो मैं चाहता हूँ कि ये हम कितना भी नीचे जाएं, ये हेडिंग रो मेरे साथ चले, तो कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। चलिए आपने हेडिंग रो को सिलेक्ट किया, देखिएगा अच्छे से। उसके बाद आप गए व्यू पे, किस पे गए, व्यू पे गए, होम में से ना व्यू पे गए, आप देखिएगा अच्छे से। एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रीज पेन्स का, उस पर क्लिक करा आपने, फ्रीज द टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम या फ्रीज पेन्स, 3 ऑप्शन दे रहा है ये। तो मतलब क्या है, देखिए टॉप रो सेलेक्ट करेंगे तो वो पहली रो को खुद सेलेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मेरा पर्पस क्या है, जो मैंने सेलेक्ट किया वो उसको फ्रीज करे। आर यू गेटिंग डेट, जो मैंने फ्रीज किया उसको फ्रीज करे। तो मैं क्लिक करूंगा फ्रीज पेन्स पे। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आपने देखा ये मेरा जो मैंने यहाँ लिया था उसके ऊपर जो भी था वो फ्रीज हो गया। आपको अगर हेडिंग को फ्रीज करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करिए, इस पर करिए, अनफ्रीज कर दिए पहले तो, अब फ्रीज करिए एक बार, तो फ्रीज पेज। अब देखिएगा नीचे जाऊँगा, देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ लेकिन 3 तक की 1 2 3 तक का मेरा डेटा फ्रीज हो गया। वो कितना नीचे जाऊँगा वो ऐसे ही रहेगा। ये लोग यूज़ करते हैं जब डेटा बहुत बड़ा होता है तब। अब मैं चाहता हूँ यार कि F नेम, मैं इधर कितना भी जाऊँ, अभी ये अनफ्रीज करना पड़ेगा कि 2 हो गए, 1 सेकेंड, फ्रीज पे गए, अनफ्रीज पेंस कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट नेम है वो फ्रीज हो जाए, तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूँ यूज़ कैसे करना है। ऐसे जो आप सेलेक्ट कर देंगे, जहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे उसका ऊपर का और उसके इधर का सब फ्रीज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुबे पे क्लिक करता हूँ, समझना, मैं दुबे पे क्लिक करता हूँ तो क्या क्या फ्रीज होगा समझिएगा। अब क्या हुआ, ऊपर का 3 से 1 2 3 इसके ऊपर जो भी था सब फ्रीज हो गया, देखिएगा हो गया। अच्छा अब देखिएगा, अब राइट जाता हूँ तो क्या क्या फ्रीज हो गया, देखिए F नेम फ्रीज हो गया। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैं जिस
सेल पे क्लिक कर दूंगा, उसका डेटा ऊपर का, उसका लेफ्ट का, ऊपर टॉप का सब डेटा फ्रीज हो जाएगा। मैं मान लीजिए क्लिक करता हूँ डेट ऑफ बर्थ पे या इस पे करता हूँ उसकी नीचे वाले पे, तो होगा क्या आप खुद सोचिए पहले होगा क्या। इससे होगा क्या, इसके ऊपर का डेटा ये था 3 रो और इतनी रो, मतलब कि ABCDEFG यहाँ तक फ्रीज हो जाएगा। देखिए कैसे फ्रीज पे किया, अब डेट ऑफ बर्थ तो हो ही जाएगा, पता ही है मुझे किसके ऊपर। अब राइट में देखिएगा जी तक फ्रीज जाएगा, जी तक मैं कितने जी, देखिए जी इतना नहीं जा रहा है, बाकी सब बढ़ रहा है, देखिए है ना, बाकी सब बढ़ रहा है और जी तक फ्रीज हो गया है। तो इस तरीके से मैं किसी भी चीज़ को फ्रीज अनफ्रीज कर सकता हूँ। ओके, होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। प्लीज़ पूछिएगा, मेरा पर्पज़ है आपको पढ़ाना, ठीक है। चलिए, और मैं चाहता हूँ ये काम आए कि जो पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद जॉब करता हूँ और ये सब ऑफिस में काम आने वाली चीज़ें हैं, ऐसी कोई बर्बाद चीज़ नहीं है, ये सब काम आता है आपके, चाहे आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो, चाहे R&D में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप HR हो, कुछ भी हो, ये काम आएगा आपके, ठीक है। चाहे बैंक में हो, बहुत काम आएगा आपके। आप कोई टीचर हो, डेटा बनाना है, काम आएगा। स्टूडेंट हो, प्रोजेक्ट बनाना है, काम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब ढूंढ रहे हो, आज की रिक्वायरमेंट एक्सेल की सब मांगते हैं, तो एक्सेल का आप अगर ये होगा तो सब आप कुछ भी क्वेश्चन आंसर दे सकते हो उनको। चलिए फ्रीज प्रिंस बनने आ गया आप लोगों को। अब 3 टॉपिक बचते हैं, जल्दी खत्म करते हैं ऐसे। शेप्स एंड टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, आप कैसे यूज करते हैं। चलिए, अब मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि ये शेप एंड टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज करते हैं। फिर होम पे जाए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंसर्ट का। इसका पर्पस समझाता हूँ बातों कैसे करते हैं ऐसे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स का, इस पर क्लिक किया और ये एरो दिख रहा होगा डाउनवर्ड कर का, इसको आप ऐसे बना लिया आपने, देखा आपने। हुआ क्या कि इसका अब हम ये टेक्स्ट बॉक्स बनाए, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं और एंटर दबा दिया और ख़त्म। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये अलग से बन जाएगा सेल के ऊपर। इसका पर्पस क्या होता है, वही होता है कि आपको अलग से कोई रंग बनना है, जैसे कि इसमें कुछ रंग बनना है, बोल्ड करना है, कुछ करना है, इसमें कर सकते हैं। यहाँ से रंग भर दीजिए, कोई अच्छा प्यारा सा मुझे पसंद नहीं आया, तो पूरा एक बड़ा डेटा मिल गया आपको और कर सकते हैं। इसका और यूज़ क्या होता है वो दिखा दे जाऊँ। जैसे कि आपको मान लीजिए एरो दिखाना है, इसको कुछ इस डेटा को सिग्निफाई करना है किसी चीज़ से, तो कैसे करेंगे, वही इंसर्ट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स पे गए या शेप्स पे गए, शेप दिख रहा है, शेप पे जाओ, एक टेक्स्ट बॉक्स, एक ही बात है। तो शेप पे गए, मान लीजिए आपको दिखाना है एरो चाहिए आपको, तो एरो 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 ये गया पहले नंबर पे, आपने इसको बनाया, एरो बन गया और क्या बन गया, एरो, ठीक है। तो ये एरो बन गया आपको किसी चीज दिखाने के लिए, एरो बन गई, इसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। अब आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए क्या, इसमें लिख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स में, और स्मार्ट आर्ट में क्या ड्राइंग हो जाएगी आपकी। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं, वो भी तरीका होता है इसके पास। कैसे होता है, इसमें होता है ऑप्शन एडिट शेप, एडिट, उस पर क्लिक किया, फिर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे इतनी शेप आपके पास है, रेक्टेंगल बेसिस, आप जो शेप लाएंगे वो शेप बन जाएगी इसके अंदर। देखिए ये है, और देखिए आपने जो चेक करा ये है, तो जो चाहेंगे वो शेप इसकी बन जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी चीज का कर सकते हैं। अच्छा, साथ में अगर मान लीजिए इसको आपको शेप चेंज करना है, ये एरो का, तो एक ऑप्शन आ रहा है इसमें अपने अकॉर्डिंग करना है, एडिट पॉइंट्स का, उस पर क्लिक करिए, उसके अकॉर्डिंग इसको अपने अकॉर्डिंग खींचिए, जैसा वो करना है, ये एरो को थोड़ा टेढ़ा करना है या ऐसे करना है, कुछ भी करना है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने खींच ले सकते हैं एरो को, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये एक हो गया स्मार्ट आर्ट कहते हैं, इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, डिज़ाइन भी बन जाती है और लिख भी सकते हो। तो ये क्लियर हुआ आपको, ये आपको डेटा सिग्निफाई करना है, डेटा दिखाना है, पॉइंट आउट करना है, इसके लिए यूज़ करिए इसे। अब आता है सीरियल नंबर, फिर स्मार्ट आर्ट तो चलो सिखा दिया इसके साथ ही मैंने, अभी और दिखा दूंगा, ठीक है। सीरियल नंबर देखते हैं पहले। देखिए दोस्तों, अब ये एक ऐसा पार्ट है कि लोग कहते हैं कि यार हमें सिखाओ, क्योंकि ये काफ़ी लोग कर नहीं पाते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि फॉर्मूला लास्ट क्लास में, क्लास 4 में सिखाया था मैंने आपको कि फॉर्मूला कैसे कॉपी या पेस्ट किया जाता है। ये तो सीधा तरीका ये होता है कि आप कंट्रोल सी दबाइए, फिर नीचे कंट्रोल वी कर दीजिए, या आपने मान लीजिए कुछ लिखा, आपने लिखा मान लीजिए
सम लिखा, तो जब आप यहाँ खींचोगे ना तो क्या होगा पता है ना आपको, ये हर जगह सम 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 हो जाएगा। देखिए आ गया। तो ये क्या करता है, वहाँ से डेटा लेता है, कंट्रोल सी दबाता है और कंट्रोल वी कर देता है। ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूँ यार कि ये सीरियल यहाँ पे 1 2 3 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, कितना हेक्टिक हो रहा है यार, इतना मैं कब तक लिखूंगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन देता हूँ, क्या होता है देखिए, वाली बहुत बड़ी आप पे है, टेबल है, तो आपको सीरियल नंबर लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपने जब यहाँ लिखा 1 बस, और कुछ नहीं लिखना है आपको, 1 लिखा। अब यहाँ उसको खींचेंगे तो क्या होगा बताइए, पहले 1 2 3 आएगा या 1 1 आएगा, 1 1 आएगा। क्या आएगा, 1 1 आ जाएगा। देखिए लेकिन मैं क्या करूंगा, ये कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट जो सिखाया था, पेस्ट ऑप्शन उसका एक पार्ट कह सकते हैं इसे। बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उस पर एरो होगा, उस पर क्लिक करिएगा, लिखा हुआ है कॉपी सेल, मतलब जो डेटा उसको कॉपी करना है, मुझे कॉपी नहीं करना था, मुझे फिल सीरीज, मुझे क्या सीरीज बनानी है, तो सीरीज पे क्लिक कर दिया। देखिए आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब उसको आगे और खींच दिया आपने, नीचे चले गए और जहाँ तक नाम है वहाँ तक कर दिया। अब वही कुछ दिक्कत कि यार वो रिपीट कर, वो सेम कॉपी कर रहा है, कॉपी नहीं करना, क्या करना है, सीरीज करनी है। तो इस तरीके से आप किसी का भी सीरियल नंबर लिख सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा आज, ये कहीं ना कहीं पुरानी क्लास का होमवर्क हो जाएगा थोड़ा सा। मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा लाना 1 का 2 2 का 3 3 का 4 जो आया है वो फॉर्मूला से आए, वो फॉर्मूला से आए, ना कि कॉपी पेस्ट से आए। मतलब कि मैं इसको कॉपी करके ला रहा हूँ ना, कॉपी करके फिर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर सीरीज सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे वो नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि पहला मैंने लिख लिया 1, उसके बाद मैं फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पर, और फिर वो फॉर्मूला कॉपी कर दूँ पूरे के अंदर, तो अपने आप ही सीरीज बन जाए। तो ये होमवर्क है आपके लिए, ये मैं इसको यहाँ लिख के दूंगा क्वेश्चन को, और आपको करने की कोशिश करिएगा, बहुत मजा आएगा। ना आएगा पूछिएगा मुझसे। क्वेश्चन समझ गए मेरा, यहाँ मान लीजिए 1 लिख दिया आपने, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखो कि ऑटोमेटिकली 2 आ जाए, ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। नहीं समझ नहीं आया तो क्लास 4 देखिएगा, उसमें फॉर्मूला सिखाया मैंने, और ना आया तो क्लियर कर दूंगा, है ना। 1 का 2 हो जाए, 2 का 3 हो जाए, यहाँ कॉपी किया फॉर्मूला पेश किया, 3 हो जाए, 3 का 4 हो जाए। ऐसे करके आपको पूरी सीरीज बनानी है, सिर्फ 1 लिखो, बाकी सारी खुद बन जाए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है। चलिए स्मार्ट आर्ट बचता है। अब स्मार्ट आर्ट क्या होता है, देखिए स्मार्ट आर्ट कुछ नहीं है, जैसे कि इंसर्ट पे गया, ठीक है, जो ये एरो है इसलिए आपको स्मार्ट आर्ट का एरो, जिसका पर्पस क्या होता है, जैसे कि आप कभी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं कंपनी का, तो उसमें क्या है, डेटा है, कंपेयर करना है डेटा, या कुछ क्लासिफिकेशंस हैं उनको लिखना है, तो आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल ये है, इसको सेलेक्ट किया, ओके दबाया, ये आ गया, इसको यहाँ से रखा दिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, डेटा ले सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कंपनी ए, वहाँ लिखा कंपनी, एक सेकेंड, वहाँ लिखा कंपनी बी, फिर यहाँ पे टेक्स्ट था वो लिख दिया। ऐसे करके आप इसको कहते हैं स्मार्ट आर्ट। आप कोई भी ले सकते हैं, फिर इसमें अपने अकॉर्डिंग कलर, टूल्स दे रखे हैं, टूल्स देखिएगा, ये डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये लेआउट दे रखे हैं, लेआउट यूज़ कर सकते हैं, ये डिफरेंट लेआउट्स हैं कंपेयरिंग के लिए, ये और भी है नीचे, ये सब लेआउट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं फॉर कंपेयरिंग द डेटा और फॉर डिफरेंशिएट द डेटा। ठीक है। अब इसके ऊपर आपको असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट पता है आप लोगों को कैसे मिलता है, वो रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक होगा, उस पर क्लिक करिएगा, एक्सेल फाइल डाउनलोड करिएगा और क्वेश्चन करिएगा। ना आए तो कमेंट में से क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ लीजिएगा, क्लास नंबर देन क्वेश्चन नंबर, क्लास नंबर फॉलोड बाई क्वेश्चन नंबर, ऐसे करके पूछ लीजिएगा, आंसर डेफिनेटली मिलेगा। और प्लीज़ अच्छा लगे तो आपको पता ही है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेहनत चली रही है हमारे लिए, तो काफ़ी कर रहा हूँ मेहनत आपके लिए मैं, जितनी मेहनत हो सकती है मुझसे। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो करेंगे। और ये कोर्स बस ख़त्म होने वाला है, काफ़ी बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था देखिएगा, और काफ़ी मैं फॉर्मूला भी ख़त्म कर दिया है, पेस्ट वगैरह सिखा दिया है, सॉर्टिंग फिल्टरिंग इतना सफिशिएंट है आप लोगों को
कहीं जॉब के लिए या कहीं कुछ काम करने के लिए। अगर लगेगा एडवांस आपको ज़रूरत है, प्लीज़ मुझसे थोड़ा कहिएगा, एफर्ट डालिएगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी एफर्ट डालूंगा इस एडवांस के लिए, तब सिखा पाऊंगा, अदरवाइज़ तो मुश्किल है। तो प्लीज़ देखते हैं आपको एडवांस का इंटरेस्ट है नहीं है। अभी एक्सेल बेसिक करिए, बेसिक टू मॉडरेट खत्म करिए, फिर एडवांस का करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी, फॉर बीइंग विथ योर सेल्फ, कि आप तक सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।